कोरोना केसों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने रमजान के महीने के बाद 12 वर्ष से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाने की तैयारी कर ली है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 12 वर्ष से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे टीकाकरण के प्रति दिलचस्पी नहीं दिखा रहे जितनी उन्हें दिखाई जानी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि 18 आयु वर्ग के ऊपर के लोगों ने टीकाकरण में पूरी रुचि दिखाई है। इसके अलावा 60 साल आयु वर्ग के बुजुर्गों को तीसरी खुराक का टीका लगाया जाएगा। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर बसंत दुबे ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि नूंह जिले में कोविड टीका 18 आयु वर्ग के ऊपर के लोगों में तकरीबन 100% हो चुका है, लेकिन अधिकतर स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में टीकाकरण की रफ्तार कम है। तकरीबन 1.25 साल के कोरोना बचाव के लिए टीकाकरण किया जा रहा है। पहली खुराक तो अधिकतर लोगों ने ले ली है, लेकिन दूसरी खुराक बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने नहीं ली है। इसलिए रमजान के महीने के बाद कैसे टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाकर कोरोना वायरस को मात देनी है, इस पर लगातार स्वास्थ्य विभाग विचार कर रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा का नूंह जिला मुस्लिम बहुल जिला है। 70% से अधिक आबादी इस जिले में मुस्लिम समाज के लोगों की है और रमजान के महीने में अधिकतर लोग रोजा रखते हैं। इसलिए इस महीने में टीकाकरण की रफ्तार बाकी महीनों के मुकाबले मंद पड़ जाती है। इससे पहले भी इन्फेक्शन की वजह से टीकाकरण बंद हो गया था, जिसकी वजह से 12 से 17 आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण प्रतिशत दूसरे जिलों के मुकाबले इस जिले में बेहद कम है। स्वास्थ्य विभाग इस आयु वर्ग के लोगों को जागरूक करने के लिए मीडिया कर्मियों से सहयोग की अपील कर रहा है। जरूरत पड़ने पर मुस्लिम धर्मगुरुओं की मदद से भी स्वास्थ्य विभाग टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने में मदद लेता रहा है। मेरा नाम साबिर हुसैन है। मैंने कोविड-19 की दोनों टीके लगवा लिए हैं और किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं हुई है। ऐसी कोई बात नहीं है, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पूरी तरह से सुरक्षित है, ना कोई उसके दुष्प्रभाव, किसी भी तरह का कोई दुष्प्रभाव नहीं है। जिले में तरह तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी अफवाह है। इन पर हमें ध्यान नहीं देकर बल्कि अपने पूरा टीकाकरण करवाना चाहिए। रमज़ान के महीने में देखो इम्यूनिटी का बताते हैं, जैसे इम्यूनिटी बढ़ती है उससे ताकत आती है, तो इस वजह से रमज़ान के महीने में जो ताकत की चीज़ें हैं वो हम ले नहीं सकते, मुसलमानों के जैसे रोज़े में ले नहीं सकते। इसलिए हो सकता है कम टीके लग रहे हो, और वो है भी ऐसा ही कि अगर कोई ताकत की चीज़ शरीर के अंदर जाती है तो उससे रोज़ा टूट जाता है। ऐसा क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे अपने मैं भाइयों लोगों से? से यही अपील कराना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टीका लगवाएं और अपने देश को कोरोना से मुक्त कराएं। मेरा नाम मुस्तकीम अहमद है। मैं निवासी गांव फिरोजपुर नमक। जी, मैंने बिल्कुल दोनों टीके लगवा लिए हैं और मुझे उसका कोई भी किसी भी तरह का कोई इफ़ेक्ट नहीं, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं तो सभी से ये अपील करना चाहता हूँ कि कोविड के टीके ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएं, और क्योंकि ये एक अच्छी वैक्सीन है। और इसके साथ-साथ किस तरह से डर का माहौल था टीका को लेकर? जी, बहुत ही डर का माहौल बना हुआ था कोविड के इंजेक्शन लगवाने से पहले। अब से पहले मुझे भी डर लग रहा था कि भाई कोविड जब मैंने लगवाया था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है। और मैं तो सभी से ये अपील करना चाहता हूँ कि आम जनता भी, सभी लोग इससे जागरूक हों और इस टीके को लगवाएं। रमज़ान में काफ़ी डर का माहौल बना हुआ था, बाकी रमज़ान में लोग रोज़े रख रहे हैं, पर मेरी अपील है कि सभी लोग टीके लगवाएं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये बहुत ही स्वास्थ्य लायक चीज़ है। अभी हम कहें तो 18 साल तक के जो लोग हैं उनका तो टीकाकरण करीब करीब पहली खुराक पूरी हो चुकी है और दूसरी खुराक भी काफ़ी हद तक हो चुकी है। लेकिन जो 15 से 17 साल की उम्र के हैं, 18 से छोटे या 12 से 14 साल की उम्र वाले हैं, इन लोगों की अभी तक भी पूरी हमारे जितनी उम्मीद थी उतने आंकड़े तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। और जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, आगे बढ़ के आते, एक तो स्कूल इनके बीच में बंद रहे, उस वजह से भी एग्ज़ाम चल रहे थे बच्चों को, उस वजह से भी, और अब रमज़ान का मुबारक महीना है, इसमें भी कई बच्चे अक्सर मेरे ख्याल से 10-15 साल से बड़े उम्र के, कम से कम यहाँ मेवात में तो रोज़े रखते हैं, तो दिन में और जगह पहुँचना, बुखार का एक जो डर होता है थोड़ा सा, उस वजह से थोड़े कम आंकड़े आए। पर हमारी उम्मीद है कि रमज़ान के बाद और आप लोगों के प्रयत्न से, इनको जागरूकता से, वो बच्चे आगे आएंगे। हमारे 12 से जो 17 साल की उम्र है, इसमें भी हम टारगेट अगले महीने तक अचीव कर पाएंगे। इसमें एक चीज़ और है कि हम करीब 1.25 साल हो चुका है और हम फील्ड में विजिट भी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग टीमें हमारी विजिट कर रही है। जब हम बड़ों से पूछते हैं जो 18 वर्ष से ऊपर के, 60 से ऊपर के, 45-60 के बीच के, तो वो सब लोगों का जो दोनों टीके लगे हुए लोग हैं, प्रिकॉशनरी डोज भी लगवाने की लोग 60 से ऊपर वालों को लग रही है। यहाँ किसी का कोई अब परहेज़ नहीं है टीकाकरण से, और सबकी ऐसी जागरूकता के भी 2-2 टीके लगवाए जी हमने, और 60 से ऊपर वालों के भी ये जागरूकता हो रही है कि हमें तीसरा टीका लगवाना है ना।
कुछ लोगों ने लगवा भी लिया है तीसरा टीका। तो मैं यही उम्मीद करता हूं और आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप जो 12 से 17 साल वाली उम्र के लोग हैं इनके बीच में जाएं, कुछ स्कूलों में जाएं और उनको प्रोत्साहित करें ताकि वो बच्चे भी आगे बढ़ के, उनके अभिभावक जो हैं वो आगे बढ़ के उन बच्चों का टीकाकरण कराएं। सर आंकड़ों की हम बात करें तो अब तक आंकड़े जो है कहाँ तक पहुँचे? मैं वही कह रहा था कि प्रथम खुराक और दूसरी खुराक में तो काफ़ी अच्छे हैं। प्रथम खुराक हमारी तरफ से तो 100% के करीब हो गई है ना। कुछ गिने चुने लोग बचे हुए होंगे, लेकिन हमारी तरफ से 100% आंकड़ा पूरा हो गया है। और दूसरी खुराक जो है ज़रूर उसमें कुछ कमी है, अभी वो पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि बीच में इन्फेक्शन भी आ गई। तो कहते हैं कि इन्फेक्शन के टाइम पे नहीं करें, इन्फेक्शन से ठीक होने के बाद व्यक्ति ना करीब 3 महीने में 90 दिन के बाद ही टीकाकरण कराए। तो हो सकता है ये वजह हो कुछ लोगों की, पर ये प्रथम और दूसरी खुराक ज़्यादातर जगहों पे हम मान के चलते हैं कि लोगों ने लगवा ली है। लेकिन जो 15 से 17 साल की उम्र है और 12 से 14 साल, तो ये जो स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग बच्चे हैं इनका टीकाकरण में भी काफ़ी कमी है। कुछ कारण पेपर बताया जा रहा है कि पेपर चल रहे थे, स्कूलों की छुट्टियां थी बीच में के टाइम पे, तो ये कुछ कारण बताए जा रहे हैं। लेकिन उसमें हम उम्मीद करते हैं रमज़ान का भी फिर महीना आ गया जो